चलिए आज बात करते हैं झारखंड की। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही जहन में जंगल आते हैं, है ना? पर क्या इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? आइए इस दिलचस्प भारतीय राज्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो झारखंड मतलब जंगलों की भूमि। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? एक खूबसूरत तस्वीर सी बनती है दिमाग में। पर असल कहानी इस तस्वीर से कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए देखते हैं इस नाम के पीछे और क्या-क्या छिपा है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने हों, नदियां हों, मतलब चारों तरफ बस प्रकृति का संगीत। ये है झारखंड की वो खूबसूरती जो पहली नजर में ही दिल जीत लेती है। मगर इस हरी भरी जमीन के ठीक नीचे एक पूरी अलग दुनिया बसी है। एक ऐसा खजाना, खनिजों का एक ऐसा भंडार जो सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और जानते हैं, इस जमीन की कहानी सिर्फ झरनों और खनिजों की नहीं है। ये कहानी है यहाँ के लोगों की, अपनी पहचान को बचाने और बनाने के लिए एक लंबे और बहुत मजबूत संघर्ष की। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। पहले इस जमीन को ही थोड़ा और करीब से समझते हैं। वो दुनिया जहां ऊपर खूबसूरत झरने हैं और नीचे बेशकीमती खजाने। 144 फीट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है? ये दशम फॉल्स की ऊंचाई है। सोचकर देखिए कितना शानदार नजारा होगा। और ये तो बस एक झलक है। पूरा रांची पठार ऐसे ही कमाल के झरनों से भरा हुआ है। और हाँ, दशम फॉल्स अकेला नहीं है। हुंड्रू फॉल्स, जोना फॉल्स, लिस्ट काफी लंबी है। बड़े बड़े झरनों से लेकर छोटे छोटे प्यारे से झरनों तक। सच में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी सिर्फ ऊपर की खूबसूरती की नहीं है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। प्राइम कोकिंग कोल, पायराइट और यूरेनियम, ये 3 ऐसे खनिज हैं जो पूरे भारत में, जी हाँ, पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये राज्य देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हमने जमीन की बात की, उसके नीचे छुपे खजानों की बात की, पर किसी भी जगह की असली पहचान तो वहां के लोगों से होती है ना? तो चलिए अब झारखंड के दिल में उतरते हैं, उसकी संस्कृति को समझते हैं। झारखंड असल में कई आदिवासी समुदायों का घर है और हर समुदाय की अपनी एक अलग, बहुत गहरी और खास पहचान है, अपनी परंपराएं हैं। संथाल, भूमिज, माल पहाड़िया, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में संस्कृति और इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। भूमिज जनजाति में कमावत नाम का एक समारोह होता है। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है, बल्कि ये उनके समाज, उनके विश्वासों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। या फिर गोलिट विवाह के बारे में सोचिए। ये एक्सचेंज मैरिज का एक पारंपरिक तरीका है। मतलब एक परिवार की बेटी की शादी दूसरे परिवार के बेटे से और दूसरे परिवार की बेटी की शादी पहले परिवार के बेटे से। ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों को जोड़ने और रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका है। और ये जो सांस्कृतिक ताना-बाना है, ये सिर्फ रीति रिवाजों तक नहीं रुकता। ये तो यहाँ की कला में, यहाँ के त्योहारों में, हर चीज में झलकता है। यही वो चीज है जो लोगों को अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से जोड़े रखती है। चाहे वो दिवाली के बाद मनाया जाने वाला सोहराई का रंग-बिरंगा त्योहार हो या फिर जादू पटिया पेंटिंग की वो महीन कलाकारी। आप कहीं भी देखें, झारखंड की संस्कृति आपको हर जगह जिंदा और धड़कती हुई मिलेगी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। ये जो गहरी सांस्कृतिक पहचान है ना, ये सिर्फ त्योहारों और कला तक ही नहीं रही। इसी पहचान की वजह से, इसी अपनी अलग पहचान को बनाए रखने की चाहत ने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। एक अलग राज्य के लिए दशकों तक चला आंदोलन। आज हम जिस झारखंड को जानते हैं, उसका जन्म एक लंबे और बहुत ही मजबूत राजनीतिक आंदोलन से हुआ है। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे कुछ बहुत दूर की सोचने वाले नेताओं ने लीड किया और इस इलाके के लोगों की उम्मीदों और सपनों को एक आवाज दी। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। झारखंड पार्टी का बनना और फिर उसका असर कितना तेज था। 1950 में पार्टी बनी और बस 2 साल बाद 1952 के चुनावों में 33 सीटें जीत लीं। ये बहुत बड़ी बात थी। बाद में कांग्रेस के साथ विलय हुआ, जो उस समय का एक जरूरी राजनीतिक कदम था। पर जो एक अलग राज्य की मांग थी, वो आग हमेशा जलती रही। तो इसी ऐतिहासिक संघर्ष ने आज के झारखंड की बुनियाद रखी।
एक ऐसा राज्य जो एक तरफ अपनी जड़ों और परंपराओं को सीने से लगाए हुए है, तो दूसरी तरफ आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे भी बढ़ रहा है। और आज की तारीख में देखें तो राज्य हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काफी ध्यान दे रहा है। चलिए दो ऐसे ही बड़े कदमों पर नजर डालते हैं जो इस नई सोच को दिखाते हैं। एक तरफ रांची में मेडिको सिटी बनाई जा रही है ताकि लोगों को बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं मिल सकें, और दूसरी तरफ सर्वजन पेंशन योजना जैसी स्कीम है जो हर किसी को सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है। मतलब एक मजबूत भविष्य के लिए ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। और ये चार्ट ये बताता है कि झारखंड की आबादी में कितनी विविधता है। 26% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति, 12% अनुसूचित जाति और लगभग 19% अल्पसंख्यक। यही विविधता तो झारखंड की असली ताकत है। हाँ, ये बात भी सही है कि इसकी वजह से डेवलपमेंट और गवर्नेंस में कुछ अलग तरह की चुनौतियां भी सामने आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि झारखंड की कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पुरानी परंपराएं हैं और नई उम्मीदें भी, जहां जमीन के नीचे दौलत है और लोगों के अंदर गजब की हिम्मत भी। इसकी पूरी यात्रा ही संतुलन और विकास की एक बेहद दिलचस्प कहानी रही है, और ये देखना वाकई में बहुत रोमांचक होगा कि ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेती है।